जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी तरीके से हेल्दी होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में, और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा अपनी लाइफ में। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए सॉरी। एंड 88 पोर्टल है। 88 पोर्टल में सबको अपनी विश मैनिफेस्ट करनी है। तो मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे कर सकते हो आप अपनी विश को मैनिफेस्ट। इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टल है 88 का। 8 ऑफ अगस्त को उस दिन आप अपने लिए कुछ रिचुअल कर सकते हो। देखो, बहुत सारे रिचुअल्स वीडियोस मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स आपने देखे होंगे, इवन बहुत सारे मैनिफेस्टेशन रिचुअल आपको आते भी होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताने जा रही हूँ कि आपको करना क्या है, ताकि आप जो भी रिचुअल कर रहे हो ना अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, वो अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहले सुबह आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है अपनी एनर्जी को क्लीन करने के लिए। जब आप बेदिंग कर रहे हो तो आपको इंटेंशन डालने हैं उसमें कि मेरी सारी निगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, मेरा ऑरा क्लेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहला रिचुअल करोगे आप 88 पोर्टल वाले दिन सुबह अपने लिए। सॉल्ट वाटर बाथ आपको ज़रूर लेना है। उस दिन अपने घर पे आपको जो मोपिंग करवानी है वो भी सॉल्ट वाटर की करवानी है, ताकि आपके घर की भी निगेटिव एनर्जीज क्लीन हो जाए। ठीक है, फर्स्ट रिचुअल। सेकेंड रिचुअल आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो सारे इमोशंस जो निगेटिव इमोशंस है, कोई कंप्लेन है, कोई ग्रजेस है, किसी से गुस्सा है, नाराज़गी है, कोई अंदर स्टकनेस है, वो सारी चीज़ें आपको एक पेपर पे लिखनी है। जो भी आप फील कर रहे हो, कोई बैड इमोशंस, कोई निगेटिव इमोशन, किसी तरीके की कंप्लेन है, किसी तरीके का पेन है, किसी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा है, कोई स्टकनेस है, इस सारी चीज़ों का पहले आप पेपर में लिखोगे। आपके शायद एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत पेन दे के गया और आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए हो, किसी पर्सन पे गुस्सा हो, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, निगेटिव चल रहा है, वो लिखोगे। 1 साल पहले का ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई 2 साल पहले का भी हो सकता है, 10 साल पहले का भी हो सकता है, बचपन का भी हो सकता है। तो जो भी ऐसा आपको लग रहा है ना, आप जब लिखने बैठोगे तो उस समय आपको समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है जो निगेटिव है कहीं ना कहीं, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। जिस भी तरीके के ब्लॉकेजेस को या निगेटिविटी को आप रिलीज करना चाहते हो वो लिखोगे आप उस पेपर पे। वो लिखने के बाद आप उस पेपर को हाथ में पकड़ के इंटेंशन दोगे कि मेरी लाइफ में ये जो भी निगेटिविटी ब्लॉकेजेस हैं ये सब मैं क्लियर कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, ये सब मेरी लाइफ से जा रहा है बाहर। उसके बाद आप उस पेपर को जला दोगे। जलाते समय भी आप जिस भी प्लेट में रख के उसको जलाओगे, आप बोलोगे अग्निदेव को कि हे अग्निदेव, मैंने अपनी सारी निगेटिविटी, अपने सारे ब्लॉकेजेस आपको समर्पित कर दिए हैं, इनको मेरी लाइफ से रिलीज कर दो। इस तरीके से आप उसमें इंटेंशन डालोगे। उस पेपर को आप जलाओगे। जलाने के बाद उसकी जो एशेज है उसको या तो फ्लश आउट कर दोगे या डस्टबिन में डाल दोगे उसको। ठीक है, ये आपका सेकंड रिचुअल है। अब ये 2 रिचुअल मैंने आपको क्यों बताए हैं, आप उस दिन शायद अपनी कोई विश मैनिफेस्ट करने वाले हो। बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे वीडियो भरे पड़े इस 88 पोर्टल के ऊपर, यूट्यूब, इंस्टा में, कि आपको कौन कौन से रिचुअल करने हैं, आप कौन कौन से रिचुअल कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। बट एक बात बताओ, आप ही क्लेंस नहीं हूँ, आपकी एनर्जी क्लेंस नहीं है, आपके घर की एनर्जी क्लेंस नहीं है, इतनी निगेटिविटी अंदर भरी है, कुछ भी मैनिफेस्ट करने जाओ, कुछ भी रिचुअल कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला उस चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जिससे पहले आप अपनी एनर्जी को क्लीन करो, अपने घर की एनर्जी को क्लीन करो, आप पॉजिटिव स्टेट में जाओ उस रिचुअल को करने से पहले। इसलिए अपना निगेटिविटी रिमूवल रिचुअल करो। तो ये सारी चीज़ें आप मॉर्निंग में कर लोगे। देन आप कोई भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल करने जा रहे हो वो आप इवनिंग में करो आराम से, क्योंकि देखो बहुत चीज़ें भरी पड़ी हैं इस बारे में। तो उसके बारे में मैं बताऊँ आपको, एक और रिचुअल बताऊँ, शायद वो इतना इम्पैक्टफुल ना हो। बेटर है कि मैं वो चीज़ें बताऊं जिसकी वजह से आप कोई भी रिचुअल करने जा रहे हो ना, वो आपको 100% रिजल्ट दे के जाए, क्योंकि आप उससे पहले अपनी सारी निगेटिविटी रिमूव कर चुके होगे। आप उसके बाद मेडिटेशन कर रहे हो, आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप विशेष लिख रहे हो, आप कोई भी रिचुअल कर रहे हो, वो काम करे आपके लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको वो रिचुअल बताए जो आपको आगे के रिचुअल करने में मदद करने वाले हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, जिसके बाद आप सेकंड थर्ड स्टेप लोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो इनको ज़रूर करिए। और अगर फिर भी आप मुझसे पूछोगे कि आप क्या कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए, तो जो मैं खुद करती हूँ मैं वो बता देती हूँ। मैं नॉर्मल एक पेपर लेती हूँ, उस पर अपनी विश लिखती हूँ। जो भी विश मुझे, जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है उसको मैं प्रेजेंट टेंस में लिखती हूँ कि लाइक वो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है, ऑलरेडी वो मुझे मिल चुकी है। मैं इस तरीके से उसको लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि लाइक मान लीजिए किसी की अभी 15,000 सैलरी और वो चाहता है उसकी 20 या 25 हो जाए, तो वो क्या लिख सकता है कि आई एम अर्निंग 20,000 पर मंथ।
आई एम अर्निंग 25,000 पर मंथ, है ना। ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास हो चुकी है, ऑलरेडी आप वो कर रहे हो, ऑलरेडी वो चीज़ आपको मिल रही है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। कोई पर्सन है जिसको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, और एक मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी भी है जिसमें आप जॉब चाहते हो, तो आप इसको भी प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो कि लाइक आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन आईटीसी, और आई एम वर्किंग एज अ ऑपरेशन मैनेजर इन आईटीसी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसको लिख लो। किसी का मान लो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है अपने रिलेशनशिप में, तो वो लिख सकता है कि आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद माई पार्टनर, और आई एम टॉकिंग एवरी डे विद माई पार्टनर। इस तरीके से अब अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में बना लो, जैसे वो ऑलरेडी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, ऑलरेडी आप उस चीज़ को कर रहे हो, ऑलरेडी है वो चीज़ आपकी लाइफ में। आप इस तरीके से कर सकते हो कि मैं यही वाला रिचुअल हमेशा फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ट्रस्ट है, मैं वो मेरे लिए काम करता है। एंड क्योंकि 8 पोर्टल है, तो मैं कहूँगी आप 8 विश अपनी लिख सकते हो, 8 विश आप अपनी लिख सकते हो मैनिफेस्ट करने के लिए एक टाइम पे। तो उस दिन आप 8 विशेष को अपनी लिखिए किसी भी पेपर में। हाँ, रेड कलर का पेन यूज़ करिए, क्योंकि रेड कलर मैनिफेस्टेशन का कलर है। अगर आपके पास नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ब्लू कलर ले लीजिए, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो एक ऐसा कलर है जो कभी भी हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप विश मैनिफेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो आप ब्लू कलर से भी लिख सकते हो, या रेड पेन है तो रेड पेन से आप लिख लो। पेन नहीं अवेलेबल है आपको तो आप ब्लू कलर के पेन से लिख लो, नहीं अवेलेबल है वो भी पेंसिल है, पेंसिल से लिख लो भाई, क्योंकि सब कुछ आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, आप कितना ट्रस्ट और फेथ रखते हो, इससे आपकी विश मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। जिनके पास ये सब भी अवेलेबल नहीं है, वो नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते, वो मन में भी अपनी विश को उस टाइम पे बोल देंगे, यूनिवर्स में वो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन डाल देंगे तो भी काम करेगा। तो मैं ये करती हूँ, आप ये कर सकते हो। बाकी क्लेंजिंग के रिचुअल मैंने बताया, जो डेफिनेटली अगर आप क्लेंजिंग करके कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल करोगे तो वो आपको ज़्यादा सक्सेस देगा एंड ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो उसको ज़रूर करिए। एंड किसी के साथ भी कुछ भी पॉजिटिव होता है ये रिचुअल करने के बाद, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रिचुअल्स, ये रेमेडीज़ या फिर ये नॉलेज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए, सो दैट जितने भी लोग इस रिचुअल को करें उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ पाए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी कि मेरी वजह से किसी की भी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए। तो डेफिनेटली इसको करिए, एंड डेफिनेटली 8 पोर्टल का लाभ उठाइए। 8 पोर्टल है, अपने अच्छे से अपने विश को मैनिफेस्ट करिए, डेफिनेटली काम करेगा। थैंक यू सो मच।